आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन जीएस का पार्ट 2। इसमें हम लोग 30 से 50 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आया था, उसका जो वीडियो का लिंक है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके जरूर देखिएगा। ये आपके आगामी जो CGSI का एग्जाम होना है, प्यून का एग्जाम होना है या हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होना है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्र को आखिरी तक देखिएगा, बताइएगा पूरे 50 में आपके कितने आ रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा। और साथ ही ये बताइएगा कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आज के सत्र को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग का 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंटार्कटिका में स्थापित तीसरे भारतीय शोध केंद्र निम्न में से कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती या यमुनोत्री? देखिए, अंटार्कटिका में भारत सरकार द्वारा शोध केंद्र है उसकी स्थापना की गई है और आपको बताना है कि इनमें से तीसरे नंबर का कौन सा है और यही अभी का नवीनतम है। तो सबसे पहला जो था वो था आपका ये दक्षिण गंगोत्री, तो ये तो आपका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। और अभी जो तीसरे क्रम का है वो पूछा हुआ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारती। ठीक है, 1983 या 84 आसपास आप मान लीजिए, 83 और 84 आसपास आपका पहला जो है शोध केंद्र का स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं, कथन देखते हैं। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की पूर्ति की आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। बताइए, एक कथन और दूसरा कारण है। आपको वीडियो को पॉज करना है और बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं, एक सही है, एक गलत है या दोनों गलत है। चलिए, अभी तक आपने इसे कर लिया होगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, उससे आपका जो है आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। अणु ऊर्जा, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, अगर समझने में समस्या हो रहा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। भारत में देश की भावी ऊर्जा की मांग आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भावी मतलब फ्यूचर का, तो फ्यूचर का एनर्जी सोर्स क्या अपना न्यूक्लियर एनर्जी है? डेफिनेटली है। तो कथन नंबर 1 तो आपका सही हो जा रहा है। कारण देखिए, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। सुलभ एक रहता है दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से मिलना, सुलभ मतलब बहुत आसानी से मिलना। तो यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट आ जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए अपने को कौन सा चीज का आवश्यकता पड़ता है? तो इसके लिए अपने को आवश्यकता होती है यूरेनियम की। सबसे ज्यादा यूरेनियम की आवश्यकता होती है। फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, जिसके जरिए एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यूरेनियम क्या भारत में बहुत ज़्यादा मिलता है? जी नहीं, नहीं मिलता। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाता है। मतलब कथन एक सही है आपका और कारण जो है आपका गलत है। ठीक है, यूरेनियम आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस सारे देशों से जो है भारत ने डील करके रखा हुआ है यूरेनियम के उत्पादन के लिए, यूरेनियम के मांग के लिए। आगे चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है और आपको मिलाना है। अणु शक्ति केंद्र यानी कि न्यूक्लियर सेंटर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, या नरोरा, ककरापार, रावत भाटा या कैगा। चलिए देखते हैं, अभी तक कर लिया होगा आपने। इसको देखते हैं इसका सही आंसर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये जो गुजरात दिख रहा है ना, गुजरात में आपको मिलेगा ये ककरापार, ये। ठीक, इसके बाद मेरे को याद आ रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये नरोरा है। इसके बाद ध्यान आ रहा है राजस्थान, राजस्थान में आपको मिलेगा रावत भाटा, ये। तो आपका कौन सा मेल खा रहा है? इसके हिसाब से जो मेल खाता दिख रहा है अपने को वो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2431। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर आप ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ रह के तैयारी करना चाहते हैं, आप अंबिकापुर से हैं, तो ये हमारे एकेडमी का एड्रेस है। आप इसमें विजिट करके डेमो के लिए क्लास का शेड्यूल बुक कर सकते हैं या इस पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? व्यास नदी, रावी, झेलम या सतलज? तो तुलबुल परियोजना आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जाइए झेलम नदी। और झेलम नदी कहाँ मिलेगी आपको? ये भी पता होना चाहिए आपको, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है आपका भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी या विंध्याचल?
तो भोजपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको हिमालय साइड पे मिलेगा। कारण क्या है, ये जो वृक्ष होता है ना, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है, लगभग 4500 मीटर आसपास तक की इसकी लंबाई गई हुई है। तो अब देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में। भारत में मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, लाल मिट्टी, बलुई, कछारी या रेगुर मिट्टी? तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे हमारी पाई जाती है कछारी मिट्टी। अच्छा, कछारी से थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, इसको ऐसे कर ले तो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये सीजीपीएससी ने एक बार जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पूछता तो लाल मिट्टी के साथ हम लोग जाते, लेकिन भारत में पूछेगा तो कछारी यानी कि एलुवियल मिट्टी, ठीक है, जो पानी जो बहा के लेके आता है ना, तो वहां से आपका कछारी मिट्टी का मेन निर्माण होता है। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व? इसको याद रखने का तरीका है, ऐसे करके एरो बना लीजिए, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला कौन सा एरिया है, ऊपर वाला, ये वाला, ये है आपका कौन सा, ये ऊपर उत्तर पड़ता है, ये वाला पश्चिम पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम। और ये वाला कौन सा एरिया है आपका, ये आपका इधर आपका पूर्व पड़ रहा है, उधर दक्षिण पड़ रहा है, तो दक्षिण। मतलब 1 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 4 है क्या, हाँ है, 1 4 सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। कयाल क्या है, तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार, कीरेगढ़ या केरल के लेगून? केरल के लेगून। तो ये बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, केरल के लेगून है। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती? तो ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर जो होगा वो आएगा आपका चंबल। तो चंबल नदी वैसे आपका जो है यमुना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख या दमन एंड दीव? तो हम लोग को डेटा थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख भी हम लोग का अब संघ राज्य क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, बनिहाल, चांगला दर्रा, बोमडीला दर्रा, अकिल दर्रा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोमडीला दर्रा। ये जोड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, ठीक है। नाथुला, जेरेपला, ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, लेकिन उसके अलावा ये सारे दर्रे भी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बनिहाल दर्रा, बनिहाल कहाँ पे मिलेगा आपको, बनिहाल आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। चांगला, चांगला आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, और वहीं अखिल दर्रा ये भी आपका लद्दाख में ही देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपको दर्रे को ध्यान में रखते हुए बाकी जो ऑप्शन रहेंगे ना, उनको भी ऐसे डिस्क्रिप्टिव करके चलते करते चलिएगा। इससे क्या होगा ना, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे आंसर निकल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। आगे चले। कोयला भंडार के मामले में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है? आपको पता होगा कि कोयला का जब हम लोग उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले नंबर में है, और जब हम लोग भंडार की बात करते हैं तो भंडार में हम तीसरे नंबर पे है। लेकिन पहले दूसरे में कौन है, ठीक है, ऑप्शन देखिए और इसको ट्राई करिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो पहले नंबर पे नो डाउटली आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, पहले नंबर पे झारखंड। तो झारखंड यहाँ पे भी है और झारखंड नीचे भी है। तो दूसरा नंबर पे किसको होना चाहिए, उड़ीसा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको झारखंड पता था तो इसी में आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी जो बचा हुआ है उसके हिसाब से कर्नाटक तो नीचे पड़ रहा है, नीचे वाली बेल्ट पे। ये आपको पता है कि कोयला जो है आपका, देखिए एकदम सटा हुआ है, ये आपका छत्तीसगढ़, बगल में आपका उड़ीसा, उसके ऊपर में आपका झारखंड। तो ये वाला बेल्ट जो है यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और कोयला ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ग्रामीण भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। इस वाले को समझिएगा, कौन से कारक नहीं है पूछा है, पशु फैक्टर, मतलब इससे क्या है, पशु फैक्टर को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑप्शन से पशु फैक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ना इसको, मतलब धीमी हो रही है लेकिन सतत विकास तो हो रहा है, और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी भी हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो पशु फैक्टर कहाँ से आएगा, है ना। आगे चलते हैं। भारत में कितने प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, 7 8 9 10?
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में क्या है आपका मैग्नीज गैस का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है? मतलब देखें, थर्ड बाई 3/4 जो है इन्हीं 3 स्टेट में, आपका 3 या 4 स्टेट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्टेट है आपको लगभग लगभग जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या निकल के आ रहा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एक गोवा आ जा रहा है कोने में फेंकाया हुआ, तो ये नहीं हो सकता। आइए अगला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक तो ठीक था, झारखंड ऊपर, ये तो कोयला वाला क्षेत्र है ना। आइए इधर कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्र जो है जुड़े लग रहे हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ऐसे करके अगर आप एलिमिनेट भी करने की कोशिश करें ना, तो आपका आंसर निकल के आता है, लेकिन आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग ये सारे क्षेत्र जो है जुड़े हुए हैं। गोवा तो आपका डेफिनेटली नहीं होना था, इसी वजह से हमने काट दिया। आपका झारखंड डेफिनेटली नहीं होना था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोयला मिलता है ज़्यादा, है ना, कोयला और लोहा का उत्पादन ज़्यादा होता है, मैग्नीज तो नहीं होता, होता तो आपको पता होता। आगे चलते हैं। कथन देखिए, सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये नदियां हिमालय पर्वत प्रदेश में अत्यंत सक्रिय और गहरी घाटियों से गुजरती है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी तक कर लिया होगा आपने। सही आंसर बताता हूँ मैं इसको आपको। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो पूर्व में बह रही है, पूर्ववर्ती मतलब जो हिमालय के निर्माण से पहले की है। ठीक है, तो पुरानी नदियां हैं ये। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, पुरानी भी है और ये सक्रिय और गहरी घाटियां से गुजरती भी है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान विश्व में दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवास स्थान है? कुल्लू, मनाली, ईटानगर या द्रास? तो सही आंसर है इसका, कुल्लू और मनाली मत कर दीजिएगा, द्रास। ये द्रास ऐसा जगह है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में। लद्दाख में ये जगह है द्रास। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हिमालय के ऊपर है, एक बार इसको पढ़िए और ट्राई करके देखिए। हिमालय का निर्माण भूपट्टी के दबाव के कारण हुआ। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैलिडोनिवाई पर्वत समूह का अंग है। हिमालय की उत्पत्ति टेरिस सागर से संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप हुई है। तो अगर आपको हिमालय की उत्पत्ति पता है तो आप बना पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? 1817, 1854, 1850 या 1858? सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद आपका आधुनिक मील की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको भी पता है कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से, है ना। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया है, अब आपके कितने आ रहे हैं 50 पे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप अगला टॉपिक पे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे, किस टॉपिक पे हम अगले वीडियो के ऊपर वर्क करें, ये भी हमें बताइएगा। और साथ में अभी तक हमने कुछ अच्छे करंट अफेयर किए हैं, साथ में आपका पिछला वाला पार्ट भी है, तो उसको मैं जो है अभी आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो इसे वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।